से जो आपको भेजा गया है। तो इसमें कुछ पहलू हैं जिनके ऊपर यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। तो शिष्य शिष्य कौन है, शिष्य की क्या, उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं और उसकी क्या क्या सुविधाएं हैं। तो दोनों के संदर्भ में चर्चा देखेंगे। आ, तो आप अगर देखेंगे तो इसका उद्देश्य क्या है, जिससे हम किसी आध्यात्मिक संस्था से जुड़ रहे हैं तो उसके अंतर्गत शिष्य, क्योंकि ये एक आध्यात्मिक पहलू है, तो शिष्य की क्या सोच होनी चाहिए, किस प्रकार शिष्य का भाव में वृद्धि, शिष्टाचार के भाव में वृद्धि क्या है, शिष्य मतलब जो शिष्टाचार में बना रहता है, तो वो चीज को हम यहाँ पे बताएंगे। और आपको अगर कोई भी बात बोलनी है तो एक चीज को ध्यान रखिएगा कि नाम मत लीजिए, वो इसने ऐसा किया उसने वैसा किया। आपको अगर कुछ बोलना है तो आप बिना किसी को इंडिकेट किए हुए कि मैं, इन्होंने ऐसा देखा था वो देखा था, हम लोगों के ऊपर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम सिद्धांत के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो आपको कुछ भी पॉइंट बोलना है तो आप सिद्धांत के ऊपर हम चर्चा करेंगे, ना कि हम किसी के ऊपर दोषारोपण करते हुए चर्चा करेंगे। तो वो चीज ध्यान रखना है और एक दूसरे के बारे में भी सम्मान से हमको वार्तालाप करनी है। तो इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य है कि हम क्या कर सकें, अपने आध्यात्मिक जो संबंध है गुरु के साथ और जो वरिष्ठ वैष्णव है उनके साथ संबंध को, आध्यात्मिक संबंध को और गहरा बना सकें और तीव्र बना सकें। और ये शिष्य की जो आ, शिष्टाचार, शिष्य की समर्पण, शिष्य का हाव भाव, सदाचार, उसको समझने का प्रयास करेंगे और कैसे हम एक संस्था में एकजुट होकर भगवान की सेवा में लगेंगे। तो हम एक प्रश्न पूछते हैं। सुजाता माता जी, आपने हाथ खड़ा किया, कुछ बोलना है आपको? हरे कृष्णा। ठीक है। प्रश्न पूछ रहे हैं, हैंडबुक किधर है? हैंडबुक आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजी है हमने, उस पे आप देख सकते हैं, उसको डाउनलोड करके उसको आपके सामने रख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा भी प्रश्न है कि आजकल के जमाने में शिष्य शिष्य का किरदार निभाने के लिए, शिष्य बनने के लिए एक पाठ्यक्रम की क्या आवश्यकता है। ऐसे हमसे यहाँ पे जमा हो रहे हैं और इस्कॉन शिष्य पाठ्यक्रम में भाग ले रहे हैं, तो ऐसे पाठ्यक्रम की क्या आवश्यकता है? आपको लगता है आवश्यकता है? और अगर लगता है आवश्यकता है तो क्यों आवश्यकता है, क्या फायदा होगा इससे, ऐसा चर्चा करने से, सम्मिलित होने से? तो जल कोई बोलना चाहेगा, योगदान देना चाहेगा? बोलिए, नेहा अग्रवाल माता जी, म्यूट कीजिए। म्यूट कीजिए माता जी। संकल्प प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, रमत नाम। प्रभु जी, मेरा मत अनुसार ये है कि अगर हम ये कोर्स के बारे में जानेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, तो हम गुरु तत्व के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। गुरु के साथ किस प्रकार से लेन देन करना है, किस प्रकार से अपराध रहित रह करके हमको किस प्रकार से गुरु की शरणागति ग्रहण करनी है, हम ये इससे हम जान सकते हैं। और सच्चा गुरु कौन है और सच्चा शिष्य कैसे बन सकते हैं, हम इस पाठ्यक्रम से ऐसे जान सकते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, गुरु तत्व, गुरु के प्रति शरणागति, उनको प्रति अपराध नहीं करने का, ठीक है, वो पहलू बोले आप। प्रवीण प्रभु। थोड़ा जल्दी अनम्यूट करना पड़ेगा प्रवीण प्रभु। कृष्ण कुमार गोस्वामी प्रभु।
राजेश मिश्रा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हमें शिष्य की मतलब इस पाठ्यक्रम में इसलिए आवश्यकता होती है प्रभु जी, क्योंकि मुझे आध्यात्मिक क्षेत्र में जाना है, तो हमें आध्यात्मिक में भगवान की प्राप्ति में मुझे एक आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती है। और वहाँ पे एक शिष्य परंपरा, क्योंकि हमें ये सिखाया भी नहीं जाता शुरू से ही कि हम कैसे आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, क्योंकि शिक्षा तो हम ले लेते हैं, शिक्षा हम अपने किसी भौतिक जगत को प्राप्त करने के लिए हम शिक्षा ले लेते हैं, लेकिन किसी आध्यात्मिक जगत में हम प्रवेश करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक गुरु की बहुत ही आवश्यकता होती है। और उसमें गुरु और शिष्य की क्या परंपरा है, वो किसी मतलब आध्यात्मिक गुरु से ही प्राप्त की। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अनम्यूट। अभी हम जिनको बोलेंगे वो अनम्यूट कर पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। प्रवीण प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे लगता है कि अभी जो चल रहा है वह कलयुग में हर कोई खुद को गुरु या भगवान बता रहा है। उनमें और सच्चे गुरु में जो डिफरेंस है और हम सच्चे गुरु कैसे तलाशें, इसलिए इस पाठ्यक्रम की बहुत आवश्यकता है। और गुरु के साथ हम व्यवहार कैसा करें, गुरु के आदेशों का पालन कैसे करें, इसलिए भी शिष्य के लिए ये पाठ्यक्रम बहुत जरूरी है। ठीक है, आदेश पालन करना, कैसा सदाचार करना, उसके लिए पाठ्यक्रम आवश्यक है। दक्ष राय माता जी, दक्ष राय माता। नेहा अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम लोग पाठ्यक्रम हम लोग को इसलिए जुड़ना जरूरी है क्योंकि गुरु हमें एज इट इज जो शास्त्रों में लिखा हुआ है वो हम लोग को बताते हैं। अगर हम लोग खुद से पढ़ने का कोशिश करेंगे तो हम लोग गलत समझ सकते हैं, उसको गलत अपने ढंग से समझ सकते हैं। बट ये इस गुरु के द्वारा हम लोग शास्त्रों में जो एज इट इज लिखा हुआ है वो हम लोग जान पाते, गुरु परंपरा में जो आ रहा है उसको जान पाते प्रभु जी। ठीक है, एक्चुअली आप सब जो उत्तर दे रहे हैं, ठीक है, सबने हाथ खड़ा किया है, लेकिन मेरा एक इसके ऊपर एक जो जो पहलू है या जिस जगह पे हम ले जाना चाहते हैं कि समझ गए, लेकिन इस चर्चा फॉर्मल ट्रेनिंग की क्या आवश्यकता है अलग से पाठ्यक्रम करने की। तो आप देखेंगे आजकल के समय में ना दो चीजें हैं यहाँ पे महत्वपूर्ण। पहली चीज है कि हम ज्ञान अर्जन करने के बहुत माध्यम है आजकल, जैसे गूगल हो गया, इंटरनेट हो गया, रील हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत कुछ आता रहता है आजकल। तो हम बहुत कुछ चीजें सुनते हैं, देखते हैं और ज्ञान को अर्जन करते हैं, लेकिन असली में सही क्या है गलत क्या है उसका भेदभाव करने की हमारे को क्षमता नहीं है, क्योंकि सब कुछ प्रभावी दिखता है, सब कुछ सही लगता है और उसमें विरोधाभास चीजें भी आती। तो इसके लिए प्रामाणिक रूप से पाठ्यक्रम में भाग लेने से हमारे जो मन में अलग अलग संशय हैं, अलग अलग सोच हैं, उसको एक सही दिशा मिलती है कि असली में शिष्य का क्या वो है, वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। और दूसरा, इस्कॉन के अंतर्गत, इस्कॉन क्या है, एक एक संस्था है जिसकी शाखाएं हर जगह पे हैं, मतलब पूरे भारत में है, पूरे विश्व में है। तो हमको पता होना चाहिए कि हमारे शिष्य बनने की जिम्मेदारी क्या है, योग्यता क्या है और क्यों बनना चाहिए हमको शिष्य, और क्या स्वभाव में बनना चाहिए। तो वो सबको समान दृष्टि से पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप भारत के किसी कोने में हैं तो कोई और शिष्य की आ, पहलू हैं, और कहीं और विश्व में कहीं हैं तो कहीं और पहलू है, नहीं, सब एक बराबर हैं। तो सबको एक दृष्टिकोण से एक समान रूप से पता होना चाहिए कि शिष्य कौन है, शिष्य की क्या योग्यता है। क्योंकि पहले जैसा तो जीवन रहा नहीं है। आधुनिक जीवन में हमको ज्ञान अर्जन करने के लिए हम अलग अलग चीजों पे निर्भर हैं, तो उसके लिए सब एक स्तर पे आने चाहिए। पहले क्या होता था, गुरुकुल सिस्टम होता था, घर में हमारे वृद्ध बड़े बुजुर्ग होते थे, तो वो एक समान ज्ञान अर्जन होता था।
शास्त्र के अनुसार अभी वो छूट गया है, तो इसके लिए साथ में भाग लेना महत्वपूर्ण है। तो इसको ना अलग अलग विभागों में बांटा गया है। तो पहला जो हम है गुरु तत्व एवं परंपरा के बारे में चर्चा देख रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे प्रभुपाद जी हमारे, उनका क्या स्थान है हमारे जीवन में, और अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित जो संघ है उसके प्रति हमको किस प्रकार निष्ठावान श्रद्धा होनी चाहिए, और जो हमको वो सिद्धांत मिल रहा है उसके प्रति इत्यादि इत्यादि के बारे में हमको सीखने को मिलेगा। तो गुरु कौन है? अगर आपको कोई पूछे गुरु के पद के बारे में अपने शब्दों में संक्षिप्त वर्णन करें, तो गुरु है कौन? तो कौन बोलना चाहेगा गुरु कौन है? वर्षा देशमुख माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। जो हमें अज्ञान रूपी अंधकार से दूर ले जाता है, प्रकाश दिखाता है, वही गुरु है। जो शास्त्र का हमें सही ज्ञान देता है वही, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में ले जाए, वही गुरु है। गुरु का काम यही है। ठीक है, अज्ञान से ज्ञान में, अंधकार से प्रकाश में जो हमको दिशा दिखाए, प्रज्वलित करे। धन्यवाद। संकल्प शर्मा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, सेम मेरा भी यही कहना था। मैं माता जी ने सेम वही बोल दिया। पालिका अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, गुरु एक तत्व है जो हमें शास्त्र चक्षु देते हैं। जो शास्त्र में लिखा हुआ है वो हमें समझाते हैं, एंड फिर उसी के अकॉर्डिंग हमको उनके पथ में चलना होता है, और जीवन का जो आध्यात्मिक स्तर है उसको एक्चुअल में जो हमको आध्यात्मिक स्तर पे लेके जाते हैं, रियल नॉलेज देते हैं, उनको हम गुरु मानते हैं। ठीक है, ज्ञान शास्त्र ज्ञान को प्रकाशित करते हैं, हमारे तक लेके आते हैं। ठीक है प्रभु जी, एक रिक्वेस्ट था प्रभु जी। हरे कृष्णा। एक्चुअली आज महाराज राधानाथ स्वामी महाराज का कोलकाता में प्रोग्राम था ना, तो हम लोग उसमें थोड़ा आए हुए थे। तो क्या आज का क्लास का रिकॉर्डिंग मिल सकता है? माता जी, आप जितना भाग ले सकते हैं लीजिए, आएगा बाद में, इस पे आएगा, सिस्टम पे आएगा। ओके प्रभु जी, थैंक यू। विकास कुमार प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, गुरु का मतलब है, गुरु कौन है इसका मतलब ये है कि जो हमें गुरु परंपरा के साथ जोड़े, और जो गुरु हमें शास्त्रों में एज इट इज लिखा उसके बारे में हमें समझाए। ठीक है, शास्त्रों में एज इट इज है उसके बारे में बताए। ठीक है, एक और ले लेते हैं, निशा कुमारी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल प्रणाम। प्रभु जी, गुरु वो है जो हमें ये बताए कि हम कृष्णा से कैसे प्रेम करें, और कृष्णा के बारे में बताए, और कृष्णा की सेवा कैसे करें, ये बताएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो शास्त्रों में बहुत सारा वर्णन है। गुरु कृष्ण रूप है शास्त्रे प्रमाणे, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे न भक्त गणे। गुरु कृष्ण रूप है अन्य शास्त्र प्रमाणे। शास्त्र प्रमाण क्या बोलता है? गुरु कृष्ण का ही रूप है, ऐसा बोलते हैं। गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे न भक्त गणे। गुरु रूप में कृष्ण कृपा करते हैं, गुरु कृष्ण की कृपा गुरु के रूप में प्राप्त होती है भक्त गण पे। तो ये चैतन्य चरितमृत में आता है, आदि लीला में पहले ही अध्याय में। आचार्य माम विजानीयान न अवमन्येत कर्हिचित, न मर्त बुद्ध्या सूयेत सर्वदेवमयो गुरुः। ये भी बहुत प्रसिद्ध श्लोक है भागवत में 11वें स्कंद में। उद्धव गीत, कृष्ण भगवान उद्धव जी को जो संदेश दे रहे हैं उसमें बोल रहे हैं आचार्य माम विजानीयाम। भगवान कृष्ण ये बोल रहे हैं आचार्य माम विजानीयाम, मैं ही आचार्य के रूप में आ रहा हूँ। ना अवमन्यत करिचित, उनकी अवहेलना कभी नहीं करनी चाहिए। न अवमन्यता, उनका अपमान या अवहेलना नहीं करनी चाहिए। करिचित न मर्त्य बुद्धिया,
बुद्धिया असूयेता, मर्त्य बुद्धि, वो नहीं सोचना चाहिए अरे मेरे पास भी शरीर है, उनके पास भी शरीर है, मैं भी साधारण हूँ, वो भी साधारण हूँ। मर्त्य बुद्धि से नहीं देखना चाहिए उनको, ना मर्त्य बुद्धि बोल रहे हैं। असूये सर्वदेवे मयो गुरु, उनको सर्वदेवे मयो गुरु, गुरु सभी देवी देवताओं के प्रतिनिधि हैं। जैसे आप देखेंगे हरे कृष्णा मंदिरों में हम जब जाते हैं तो किन के विग्रह रहते हैं? श्रील प्रभुपाद जी के विग्रह रहते हैं। तो और हम प्रभुपाद जी की रोज गुरु पूजा भी करते हैं। तो कोई बोलेगा अरे आप भगवान के सामने एक जीव की पूजा कर रहे हैं और आप लोग देवी देवताओं की पूजा नहीं करते और यहाँ पे प्रभुपाद जी के विग्रह की पूजा कर रहे हैं। लेकिन शिष्य के लिए गुरु के अंदर सारी देवी देवता सम्मिलित है। क्यों? क्योंकि गुरु की कृपा से हम कृष्ण प्राप्त कर रहे हैं। तो गुरु का इतना महत्वपूर्ण योगदान है कि सर्वदेवी मयो गुरु शास्त्र में बोल रहा है, सारी देवी देवता। तो इसलिए देवी देवताओं का सम्मान नहीं कर, मतलब ऐसा नहीं अपमान करना है, उनका हम पूरा सम्मान करते हैं, उनके प्रति हम कृतज्ञ भी हैं, भगवान की सेवा में निष्ठ हैं। लेकिन एक शिष्य के जीवन में गुरु जो है वो देवताओं से भी बढ़कर है। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में उनकी कृपा से हम जीवन का ध्येय क्या है, भगवान की भक्ति क्या है, अपना जो असली जो अस्तित्व है उसको समझ सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं। तो वो चीज को यहाँ पे बता रहे हैं। तो हमको उनको साधारण नहीं समझना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं शास्त्रों के अनुसार गुरु का आदर श्री भगवान के समान किया जाना चाहिए। साक्षाधरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यत एव शद्भिः, किंतु प्रभुर्या प्रिय एव तस्य। यही सब शास्त्रों का मत है। आचार्य मां विजानीयात्, व्यक्ति को चाहिए कि वह गुरु को भगवान के समान समझे, और यदि इन सभी उपदेशों के बाद भी अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु को साधारण मनुष्य समझता है तो उसका सर्वनाश हो जाता है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में। तो शिष्य को हमेशा गुरु को कृष्ण के समान सम्मान दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो हमको कृष्ण से जोड़ रहे हैं। ये नहीं बोल रहे कि गुरु कृष्ण है, इसमें अंतर है। गुरु को कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, लेकिन गुरु कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। गुरु कृष्ण को हमारे जीवन में प्रकाशित कर रहे हैं, उनकी सेवा को हमको उसके लिए योग्य बना रहे हैं। तो हमारा उनके प्रति उसी प्रकार का सम्मान है। तो वो चीज को यहाँ पे बोल रहे हैं। तो आगे प्रश्न, कौन गुरु बन सकता है? तो गुरु के दो पहलू होते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये महत्वपूर्ण चीज है। लिख भी सकते हैं आप, आपके हैंडबुक में भी है। तो दो प्रकार के गुरु होते हैं हमारे जीवन में। कौन कौन से होते हैं? कौन बताएगा? क्या बोलते हैं उनको? हाँ बोलिए नेहा अग्रवाल माता जी। दो प्रकार के होते हैं, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु प्रभु जी। ओके धन्यवाद। ठीक है, अभी वीना कुमारी माता जी, शिक्षा गुरु कौन होते हैं माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, जो शिक्षा देते हैं, जिससे हम शिक्षा देते हैं प्रभु जी। दीक्षा गुरु से शिक्षा लेते हैं कि नहीं लेते? लेते हैं प्रभु जी, अगर वो उनसे भी लेते हैं? नहीं ठीक है, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ, उनसे भी लेते हैं। ठीक है, तो शिक्षा गुरु कितने होते हैं और दीक्षा गुरु कितने होते हैं? कौन नहीं बोला अभी तक? हाँ सीमा माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी शिक्षा गुरु तो अनेक होते हैं पर दीक्षा गुरु सिर्फ एक होते हैं। क्यों? एक शिक्षा गुरु काफी नहीं है? प्रभु जी वैसे काफी का तो नहीं पता प्रभु जी, हो सकता है काफी भी हो, पर शिक्षा गुरु अनेक होते हैं, क्योंकि हमारे को जहाँ से ज्ञान मिल जाए
वो हमारे शिक्षा गुरु होते हैं, जो जिसने हमारे को ज्ञान दिया वो हमारे शिक्षा गुरु हो जाते हैं। बिल्कुल सही उत्तर। तो धन्यवाद माता जी। तो शिक्षा गुरु अनेक होते हैं, दीक्षा गुरु एक ही होते हैं। तो आप देखेंगे तो हमको अलग अलग प्रकार से हमारे जीवन में शिक्षा प्राप्त होती है। कोई हमको विग्रह सेवा पूजा करने के लिए शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, हमको पद दृष्टिकोण दे सकते, कोई हमको भागवत पढ़ने के लिए हमारी शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, कोई हमारे को वैष्णव सदाचार कैसे करना चाहिए उसके लिए शिक्षा प्रदान, तो अलग अलग रूप से शिक्षा गुरु हो सकते हैं। बट दीक्षा गुरु एक ही होते हैं। तो दीक्षा गुरु एक ही रहते हैं जीवन में, उनसे भी हम शिक्षा लेते हैं लेकिन औरों से भी शिक्षा लेते हैं। तो ये एक जो पहलू है वो समझने वाला है कि दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। तो हमारी जो परंपरा है वो दीक्षा परंपरा है कि शिक्षा परंपरा, कौन बताएगा इसको? बताइए। रास रंगिनी माधवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सुन पा रहे हैं आप? हाँ हाँ बोलिए माता। प्रभु जी, जैसे मैं जानती हूँ हमारे यहाँ शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु दोनों ही है, और हमारे यहाँ दीक्षा की परंपरा चली आ रही है। जैसे हमारे क्या कहते हैं ब्रह्मा माधव है, गौड़िया संप्रदाय से हैं हम, तो पूरा गुरु परंपरा हमारी चल रही है, परंपरागत हमें गुरु दीक्षा दे रहे हैं। तो शिक्षा गुरु भी है हमारे और दीक्षा गुरु भी है। बट हमारा मुख्य रूप से शिक्षा प्रणाली है कि दीक्षा प्रणाली? दीक्षा प्रणाली है। कौन सी? दीक्षा। दीक्षा। अच्छा, तो भक्ति विनोद ठाकुर के गुरु कौन है? गौर किशोर दास बाबा जी। भक्ति विनोद ठाकुर के गुरु गौर किशोर दास बाबा जी। सॉरी, भक्ति विनोद ठाकुर के गुरु गौर किशोर दास बाबा जी हैं कि जगन्नाथ दास बाबा जी? हाँ, सॉरी, जगन्नाथ दास बाबा जी, मैं कंफ्यूज हो गई थोड़ा सा। ओके, वो उनके शिक्षा गुरु हैं कि दीक्षा गुरु हैं? प्रभु जी, मेरे को तो दीक्षा गुरु ही पता है, क्योंकि हम लोग ये, मेरे को यही पता है कि जो परंपरा में कोई फोटो बात में बनी नहीं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। तो वो सब दीक्षित हैं, जैसे प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर जी से हाँ दीक्षित हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। पालिका माता जी बताइए, आप कुछ बोलना है आपको इसके ऊपर? हरे कृष्ण प्रभु जी। हमारा जो परंपरा दैट इज शिक्षा परंपरा है, प्रभुपाद ने भी हम लोग को सारी बुक्स में ही शिक्षा दी है। और जो भक्ति विनोद ठाकुर थे उन्होंने अपने गुरु से शिक्षा ली थी, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से, तो इसलिए हमारे परंपरा की शिक्षा प्रणाली बोले थे। ठीक है, धन्यवाद। बाद हमारी शिक्षा देते। धन्यवाद। तो एक चीज महत्वपूर्ण है, थोड़ा ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। हमारी जो प्रणाली है उसमें शिक्षा का ज्यादा महत्व है। तो हमारी जो परंपरा है, गुरु परंपरा, वो शिक्षा परंपरा है। भक्ति विनोद ठाकुर ने दीक्षा किसी और से ली थी, ये नहीं बोल रहे कि उन्होंने दीक्षा नहीं ली थी, उन्होंने दीक्षा किसी और से ली थी। लेकिन गुरु परंपरा में हम जगन्नाथ दास बाबा जी को रखते हैं उनके गुरु के पदवी पर, क्योंकि उनसे प्रमुख रूप से वो उनसे प्रभावित थे और उनसे शिक्षा लेते थे। उसी प्रकार से गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने भी भक्ति विनोद ठाकुर से दीक्षा नहीं ली थी। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज भक्ति विनोद ठाकुर से शिक्षा लेते थे, उनकी क्लासेस में बैठते थे वो भक्ति विनोद ठाकुर की। बल्कि भक्ति विनोद ठाकुर तो एक गृहस्थ थे और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज एक बहुत ही प्रसिद्ध मतलब वैरागी थे, बाबा जी थे। लेकिन उन्होंने दीक्षा नहीं ली थी भक्ति विनोद ठाकुर से डायरेक्ट, उनके दीक्षा गुरु कोई और थे। लेकिन प्रमुख रूप से जब भी भक्ति विनोद ठाकुर कथा करते थे, कीर्तन करते थे, तो अगर गौर किशोर दास बाबा जी वहां रहते थे तो वो बैठते थे कथा में उनकी। और तो आपको पता ही है, प्रभुपाद जी ने दीक्षा भी लिया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से, शिक्षा भी लिया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने
गौर किशोर दास महाराज से डायरेक्ट दीक्षा भी लिया, शिक्षा भी लिया, लेकिन हमारी जो प्रणाली है वो प्रमुख रूप से शिक्षा प्रणाली है। हम किससे शिक्षा लेते हैं वो महत्वपूर्ण है ज्यादा। ये नहीं बोल रहे कि दीक्षा लेना भी महत्वपूर्ण नहीं है, दीक्षा लेना भी महत्वपूर्ण है, बट शिक्षा के ऊपर ज्यादा जोर है। तो दीक्षा गुरु एक रहता है, उनके क्या क्या कार्य रहते हैं, वो उपदेश देते हैं। दूसरा, परंपरा से हमारा संबंध स्थापित एवं आरंभ करते हैं। तीसरा, हमको आध्यात्मिक नाम प्रदान करते हैं। चौथा, मंत्र प्रदान करते हैं। शिष्य की प्रतिज्ञा को स्वीकार करते हैं और शिष्यों को पाप कर्मों से मुक्त करते हैं दीक्षा के समय। लेकिन शिक्षा गुरु अनेक रहते हैं और उपदेश देते हैं सिर्फ। तो ये फर्क है। दीक्षा गुरु के और भी पहलू हैं। मंत्र गुरु आरयते शिक्षा गुरु गणा, ताहर चरण आगे करिए वंदना। तो बोल रहे हैं मंत्र गुरु आर्यता शिक्षा गुरु गणा। तो यहाँ पे चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं मंत्र गुरु जो हमको मंत्र दिए, दीक्षा दिए, और याते शिक्षा गुरु गण, शिक्षा गुरु जो हमारे हैं गण अनेक, ताहार चरण आगे, उनके चरणों के आगे करिए वंदना, मैं सबको वंदन कर रहा हूँ। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दीक्षा गुरु को, पर शिक्षा गुरु को ही वंदन कर रहा हूँ। शिक्षा गुरु वृंद कृपा कोरिया अपार, साधक के सिखाना साधा, साधा नेरा अंगसार। परंतु मैं अनगिनत शिक्षा गुरुओं को अत्यंत महत्वपूर्ण समझता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक नवीन भक्त को साधन भक्ति के समस्त विषयों में प्रशिक्षित कर उस पर असीम कृपा की है, असीम कृपा की है। ठीक है, तो ये चीज महत्वपूर्ण है। तो दीक्षा, दीक्षा का अर्थ क्या होता है? दो अर्थ बोलते हैं प्रभुपाद जी एक जगह पे। दीक्षा का अर्थ है आध्यात्मिक गतिविधियों का आरंभ। दीक्षा, दीक्षा मतलब दिव्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, शपयति वर्णन करना। तो दीक्षा का मतलब दी से आ रहा है दिव्य ज्ञान और श से आ रहा है शपयति। तो आध्यात्मिक ज्ञान का जो वर्णन करते हैं, या दी से आ रहा है दिव्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, और श से आ रहा है ईशा, दर्शन, दर्शन कराना। तो जो दीक्षा आध्यात्मिक गतिविधियों के आरंभ को अंगित करता है। दीक्षा का अर्थ है, दी का अर्थ है दिव्य, दो शब्द हैं दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्ञान का अर्थ है अलौकिक या आध्यात्मिक ज्ञान। दी है दिव्य और शाह है ज्ञानम, शपयति या व्याख्या, इसे कहते हैं दीक्षा। यह एक संयोजन है। अतः दीक्षा का अर्थ है आध्यात्मिक कार्य आरंभ करने की दीक्षा, आध्यात्मिक कार्य आरंभ करने की दीक्षा, यही दीक्षा कहलाती है। इसलिए गुरु शिष्य से प्रण लेते हैं, आप इतनी बार जप करेंगे जी गुरुदेव, आप इन नियमों का पालन करेंगे जी गुरुदेव, यह कहलाती है दीक्षा। उस व्यक्ति को नियमों का पालन करना है और जप करना है, अन्य सब कुछ स्वतः आ जाता है। प्रभुपाद जी ऐसा बोल रहे हैं। शपयति या दर्शन कराना, दीक्षा का मतलब, दीक्षा दिव्य ज्ञान का दीक्षा, दर्शन देखना, अथवा शपयति व्याख्या, इसे कहते हैं दीक्षा। ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न है इधर, कुछ संशय? नहीं, आगे बढ़े। तो फिर आगे बोल रहे हैं, तो इस्कॉन में आप देखेंगे दो प्रकार की दीक्षा रहती है। एक रहती है प्रथम दीक्षा, हरि नाम दीक्षा बोलते हैं, हरि नाम दीक्षा व मंत्र दीक्षा बोलते हैं। और उसके बाद क्या होता है? दूसरी दीक्षा
जिसको ब्राह्मण दीक्षा भी बोलते हैं। तो हरि नाम दीक्षा हो गई और मंत्र दीक्षा। तो मंत्र दीक्षा मतलब ब्राह्मण दीक्षा। तो हरि नाम दीक्षा क्या होती है? फर्स्ट इनिशिएशन जिसको बोलते हैं, प्रथम दीक्षा। और मंत्र दीक्षा मतलब ब्राह्मण दीक्षा, ये समझना है, लेकिन हमारी शिष्य प्रणाली है। तो प्रश्न उठ सकता है कि हमें दीक्षा, शिक्षा व दीक्षा गुरु को स्वीकार करने की क्या आवश्यकता है? हमको स्वीकार करना है, और क्या आवश्यकता है उसको स्वीकार करने की? जरूरी है क्या? कोई बोलेगा मेरे को गुरु नहीं चाहिए, मैं तो शास्त्र पढ़ लूंगा, भगवत गीता मार्केट से खरीदूंगा और पढ़ूंगा और समझ जाऊंगा। तो क्या हमको दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु को स्वीकार करने की आवश्यकता है? कोई बोलना चाहेगा? बोलिए रास रंगिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैंने ये सुना है कि भगवान जी स्वयं कहते हैं कि बिना गुरु के मेरी प्राप्ति असंभव है। तो चाहे कोई कितने भी यत्न कर ले, लेकिन जब तक गुरु का मार्गदर्शन ना हो, वो हमारा हाथ नहीं थामेंगे, तो बैक टू गॉड हेड मुश्किल है। ठीक है, भगवान गुरु के माध्यम से ही प्राप्त हो सकते हैं, परंपरा के माध्यम से। जी ठीक है, और कोई मेरे पॉइंट? को अभी इस टाइम याद नहीं आ रहा, किसी तो भक्त की मैंने एक लीला सुनी थी, उनका नाम मुझे याद नहीं है। तो वो भगवान स्वयं उनके साथ आके खेलते थे, गौचारण करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन अंत में उन्होंने उनको भी यही मार्ग दिखाया था कि ये गुरु धारण करो, गुरु के बिना मेरी प्राप्ति दुर्लभ है। तो आपको फिर उन्होंने गुरु धारण किया, फिर उसके बाद ही भगवत धाम जा पाया। मेरे को नाम नहीं याद। ठीक है, धन्यवाद माता जी। सीमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हमारे को गुरु की, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। प्रभु जी हमारे को गुरु की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि भगवान की प्राप्ति असंभव है गुरु की शिक्षा के बिना और गुरु की दीक्षा के बिना। ठीक है, नेहा अग्रवाल माता जी। प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि गुरु भगवान के, कृष्ण के प्रतिनिधि होते हैं, तो इसीलिए हमें गुरु को, ताकि वो हमें कृष्ण तक पहुंचा सके, इसीलिए हम लोग को गुरु की आवश्यकता होती है। दूसरी प्रभु जी, हमने शास्त्रों में हमेशा ही देखा है स्टोरी में कि कृष्ण जी, राम जी, इवन प्रहलाद महाराज के भी गुरु नारद जी थे, तो तभी उन्होंने भगवान को प्राप्त किया था। तो हम लोग ने शास्त्रों में भी यही देखा है, इसीलिए अगर हमें गुरु के ध्रुव महाराज को भी नारद जी ने भगवान तक पहुंचाया था। तो गुरु के बिना भगवान तक, वो कृष्ण के प्रेमी होते हैं, तो गुरु के बिना हम लोग भगवान तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है, लेकिन कृष्ण के बहुत प्रेमी हैं, तो हम बोल सकते हैं गुरु ना, तो हम अभी बहुत सारे आचार्यों ने बहुत सारा अपना प्रेम व्यक्त किया है अपने ग्रंथों में, तो हम उनके ग्रंथ पढ़ लेंगे और उनकी शिक्षाओं को ग्रहण कर सकते हैं ऐसे। हाँ, बट प्रभु जी हम लोग एज इट इज समझ नहीं सकते उस चीज को। समझ सकते हैं ना, प्रभुपाद जी ने जैसे पुस्तक लिखी है भगवत गीता एज इट इज, पुस्तक खरीद लेंगे और भगवत गीता उनकी जो उन्होंने टिप्पणी की है, उन्होंने जो तात्पर्य दिया वो पढ़ के समझ लेंगे। तो फिर गुरु की कोई आवश्यकता ही नहीं है ना, वो खरीद लिया प्रभुपाद जी का और उसको पढ़ के हम कर सकते हैं, तो वो चलेगा। नहीं प्रभु जी, क्योंकि शास्त्र में लिखा हुआ है ना कि गुरु होना ही चाहिए प्रभु जी, गुरु बिना मतलब हम लोग भगवान तक नहीं पहुंच सकते। ओके ठीक है, सही उत्तर। आगे देखते हैं। अंकुश प्रभु कुछ बोल रहे हैं? यस प्रभु जी, एक ही पॉइंट था, बाकी सबने कहा है कि हमारी एक एफिनिटी होती है गलतियां करने की, और हम खुद से कभी मॉनिटर कर नहीं सकते खुद को। तो गुरु हैं और वो स्टेप बाय स्टेप हमें गाइडेंस देते हैं, हमारी गलतियां बताते हैं जहां हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, जो हम अकेले कभी नहीं कर पाएंगे। ओके, हमारी गलतियों में सुधार करने के लिए एक गुरु का मार्गदर्शन की आवश्यकता है। ओके,
राधे श्याम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, गुरु की जरूरत कदम कदम पे होती है, क्योंकि प्रभु जी जैसे हम लोग अभी भी प्रैक्टिस करते हैं तो 10 नाम अपराध करते हैं, पढ़ते हैं, उसमें तो अपराध होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और जो भी ज्ञान है हम कहाँ जाएं, और जैसे बताया जाता है कि दीक्षा के टाइम पे जो हमारी गलतियां हैं, जो कमियां हैं, वो गुरु अपने ऊपर लेते हैं, एक नया जीवन देते हैं। तो फिर आगे हमें कैसे करना है, गुरु ही मार्गदर्शन कर सकते हैं, विदाउट गुरु पॉसिबल नहीं है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है, तो एक और इससे जुड़ा पहलू है, वो है कि मेरे को गुरु कोई समझ नहीं आ रहा है, तो मैं शास्त्र का अध्ययन कर लूंगा या और जो आचार्य थे उनसे ही डायरेक्ट दीक्षा ले लूंगा। तो प्रश्न एक उठता है कि हमारे जीवन में एक जीता जागता गुरु की क्या आवश्यकता है। मतलब ऐसे गुरु को स्वीकार करना या दीक्षा लेना जो उन व्यक्तिगत रूप से हैं, उसकी क्या आवश्यकता है? क्यों चाहिए हमको एक व्यक्तिगत गुरु की क्या आवश्यकता है? हाँ, नवनीत कुमार मिश्रा प्रभु। बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, बिना गुरु के कृपा के हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसीलिए गुरु का हमारे जीवन में महत्व है, और गुरु ही हमारे जीवन की मतलब एक दिशा दिखा सकता है कि हमारे अंदर क्या कमी है और उन कमियों को कैसे हम इम्प्रूव करें, और अपने जीवन को कैसे हम और अधिक आध्यात्मिक रूप में आध्यात्मिक उन्नति के लिए कैसे आगे बढ़ाएं। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है, आप जो बोल रहे हैं सब सही है। मेरा प्रश्न है कि एक व्यक्तिगत गुरु की क्या आवश्यकता है? गुरु की आवश्यकता है, वो स्वीकार कर लिया, लेकिन व्यक्तिगत रूप से गुरु होना चाहिए। जो गुरु नहीं है उनको स्वीकार कर सकते हैं कि व्यक्तिगत गुरु की आवश्यकता क्यों? प्रभु जी, व्यक्तिगत गुरु की आवश्यकता है इसीलिए कि उनकी जो दिशा है, जो चीजें हैं, मतलब वो हमारे मतलब उनके मतलब दिखाए हुए रास्ते को हम अपनाएं और उसको हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं। उनके मार्गदर्शन को देखते हुए वो हमको गाइड करें और हम उनका अनुसरण करें। ठीक है, गाइड करें, अनुसरण करें। ठीक है, आयुषी राज माता जी। ओके, ठीक है। दो महत्वपूर्ण पहलू आप बोल रहे हैं। एक है कि हम दुविधा में अगर हैं तो डायरेक्ट उनसे हमको क्या मिल सकता है, उसका सल्यूशन मिल सकता है। और दूसरा है सेवा का जो अवसर है वो भी प्राप्त है। वो सेवा के ऊपर हम थोड़ा आगे आएंगे, चर्चा और देखेंगे। और ठीक है, नरेंद्र कुमार सिंह ब्रो। हरे कृष्ण बाबू जी, जैसा होता है कि पुस्तक पढ़ के तो पढ़ने के लिए जीवन के हर क्षेत्र में एक व्यक्तिगत गुरु की आवश्यकता होती है। बच्चा स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, फिर तो घर में बैठ के पढ़ लेगा पुस्तक। तो जैसे इसे आध्यात्मिक क्षेत्र में भी जब तक हम किसी गुरु के आश्रय में नहीं जाएंगे, उन तत्वों को नहीं समझ पाएंगे। पढ़ तो लेंगे हम, लेकिन जो तत्व हैं उनको तो गुरु के माध्यम से समझा जा सकता है। और गुरु ही हमें इस भवसागर से, जैसे हम लोग सब भवसागर में फंसे हुए हैं, इससे पार ले जाने के लिए एक प्रामाणिक गुरु की आवश्यकता है। इससे व्यक्तिगत गुरु तो हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। बिना गुरु के तो जीवन अधूरा है प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद। तो काफी लोगों ने हाथ उठा रखा है, बट एक पहलू है, आपने अगर सुना होगा, एक पहलू है, उसको ऋत्विक
ऋत्विकवाद बोलते हैं। तो ऋत्विकवाद में क्या बोलते हैं कि अगर गुरु नहीं है तो उनके जगह पे एक ऋत्विक या उनका प्रतिनिधित्व करके गुरु उन गुरु से दीक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो उसके अंतर्गत हम प्रभुपाद जी से भी दीक्षा ले सकते हैं। किसी को प्रभुपाद जी से दीक्षा लेनी हो तो प्रभुपाद जी से भी डायरेक्ट दीक्षा ले सकते हैं। कैसे? क्योंकि प्रभुपाद जी, कोई बोलेगा हमको प्रभुपाद जी से दीक्षा लेनी है तो कोई ऋत्विक बन जाएगा उनके लिए। ऋत्विक मतलब उनकी ओर से दीक्षा ले रहा है। तो लेकिन वो शास्त्रकृत नहीं है, क्योंकि शास्त्र में कहीं पे भी आपको ये नहीं दिखेगा कि परम गुरु जो अभी नहीं है, जो अपना लीलाओं को या इस जगत से प्रवास कर चुके हैं, उनसे दीक्षा लेने का पहलू है। तो किसी भी प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय में किसी के परम गुरु से दीक्षा लेने का उदाहरण नहीं है। किसी के परम गुरु से दीक्षा लेने के पक्ष में कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है और अलग अलग उदाहरण भी हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो शिक्षा प्रणाली है, ये जो गुरु शिष्य परंपरा है, वो आगे ही नहीं बढ़ेगी अगर ऐसा है तो, कि कोई और गुरु उपयुक्त नहीं बना पाए। और श्रील प्रभुपाद जी की योग्यता पे भी चिन्ह है ये, कि श्रील प्रभुपाद जी इतने योग्य नहीं थे कि उनके कोई शिष्य क्या हो जाए, वो सक्षम है आगे गुरु परंपरा को बढ़ाने के लिए। कि और शास्त्र उन ऋत्विक में बोल रहे हैं कि कोई आचार्य ही गुरु बन सकता है, लेकिन शास्त्र बोलता है, जैसे महाप्रभु क्या बोलते थे, जारे देखे तारे कह कृष्ण उपदेश, आमारा आज्ञा हो तारा ही देश। जारे देखे तारा कहा कृष्ण उपदेश, आमारा आज्ञा, तो मेरी आज्ञा से आप सब गुरु बनिए और क्या कीजिए, जिसको मिलते हैं उसको कृष्ण उपदेश दीजिए। तो ऋत्विकवाद या सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि केवल असाधारण रूप से शक्ति प्राप्त आचार्य ही केवल गुरु बन सकता है। इस सिद्धांत का समर्थन शास्त्र या वैष्णव परंपरा में कहीं नहीं है। ऋत्विकवाद के अनुसार गुरु शास्त्रों के विरुद्ध जाकर कार्य कर सकते हैं। शास्त्र में कहीं दिया ही नहीं ऐसा कि ऐसा भी होता है कि परम गुरु से आप दीक्षा ले रहे हैं। तो ये एक चीज समझने वाली है कि क्यों एक व्यक्तिगत गुरु की आवश्यकता है। पहला है हमको आदान प्रदान, या हमको दिशा दिखा सकते हैं, क्योंकि शास्त्र तो है, लेकिन वो शास्त्र हमारे जीवन में कैसे उपयोगी है, कैसे उसको हमारे को अपनाने का है, वो हमको गुरु के मार्गदर्शन में पता चलता है। तो उसके लिए गुरु के साथ संपर्क जो व्यक्तिगत रूप से है वो आवश्यक है। ठीक है, तो ये चीज को थोड़ा समझना है। किसी को इसमें अगर कुछ संशय है, प्रश्न है, क्योंकि कई बारी ये प्रश्न उठता है कि हम जो अभी गुरु आचार्य गण हैं उनसे दीक्षा लेना ही आवश्यक है कि हम कहीं और या प्रभुपाद जी से ले सकते हैं इत्यादि। तो किसी का कुछ संशय इस संदर्भ में? संकल्प प्रभु आपने हाथ उठाया है, इससे जुड़ा है कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी, रमत नाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज यानी गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से संन्यास दीक्षा लिया था, उनकी फोटोग्राफ के सामने रख करके। तो प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि इस भाग को यानी इस लीला को हम किस तरीके से देखना चाहिए हमको, क्योंकि जो ऋत्विकवादी हैं वो इस पर प्रश्न चिन्ह करते हैं कि भक्ति सिद्धांत महाराज जी ने तो किया था इसलिए हम भी करेंगे। तो थोड़ा सा इस पर फिर मार्गदर्शन कर दीजिए। देखिए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने व्यक्तिगत रूप से गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज से दीक्षा तो लिया था, ब्राह्मण दीक्षा भी लिया था, वो एक पहलू है। अभी सन्यास के लिए आप बोल रहे हैं
तो उसके पीछे बहुत कारण थे विशेष। वो ये नहीं बोल रहे थे कि और लोग सक्षम नहीं हैं इसके लिए, वो अपनी गुरु निष्ठता को वहां पे दिखा रहे थे कि उस समय लोग का अलग अलग सोच थी, विचारधारा थी, भक्ति के संदर्भ में, भक्ति के आचरण में, भक्त के आचरण में। तो उसको एकाग्र एक निष्ठा करने के लिए वो भक्तिदान सरस्वती ठाकुर ने किया, पर उन्होंने ऐसा नहीं बोला था कि कोई और योग्य नहीं है। हाँ, उस समय सब लोग, जब गौरकिशोरदास बाबू जी महाराज प्रस्थान किए थे, तो सब लोग चाहते थे उनका शरीर उनको मिले, उनके मठ में समाधि हो या उनके उधर। क्यों? क्योंकि वो बहुत प्रसिद्ध थे, तो उनसे उनकी मठ की प्रसिद्धता बढ़ेगी। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर थोड़ा वो पहलू से किए थे, और वो निष्ठावान बात से जुड़ी थी वो। आप कुछ और बोलना है इस पे? यस प्रभु जी, मेरा प्रश्न अभी भी यही है कि यदि कोई व्यक्ति अगर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है तो हमको वहां पे क्या आंसर देना चाहिए? नहीं, आप आंसर देने की बात बाद में रखिए। मेरा पहला प्रश्न है कि आपको इसके ऊपर दूसरों को हमको नहीं समझाने का है, वो महत्वपूर्ण नहीं है, हमको विश्वास होना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप किसी को दूसरे अपने मत के विरुद्ध नहीं समझा सकते। हमारा उद्देश्य वो नहीं है। हमारा उद्देश्य पहला ये है कि हमको इसमें संशय है कि नहीं है, हमको जो सिद्धांत है वो समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। आप उसमें मत जाइए कि मैं किसी को कैसे वाद विवाद करके उसको साबित कर दूंगा कि ये सही है वो गलत है। वो तो बहुत आगे की बात है, वो तो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते, तो हम कौन है करने वाले। तो उसकी चिंता मत कीजिए, दूसरे क्या बोल रहे हैं उनको हमको तर्क वितर्क में पराजित करना है या दिखाना है कि ये सही नहीं है, हमारा उसके ऊपर। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे जो सम्मिलित भक्त हैं उनको इसके ऊपर क्या बोलना है, या उनको कुछ संशय है या इसमें कुछ परेशानी है, ये समझना महत्वपूर्ण है कि आगे चल के हमारा जो श्रद्धा है, फेथ है, वो क्या नहीं होना चाहिए, अस्थिर नहीं होना चाहिए, इसको, इस बात को ना समझे बिना। ठीक है? नहीं, इसमें तो क्लियर है। हाँ, तो आप दूसरे को क्या बताना है वो बात की बात है, वो पहले हम पूरा कोर्स कर लेते हैं और समझ लेते हैं, फिर तर्क देने के लिए तो बहुत सारे तर्क लोग देते हैं, क्योंकि कुछ तो साबित करना है तो कुछ ना कुछ तर्क देंगे। हम भी तो कुछ तर्क दे सकते हैं, लेकिन वो तर्क के स्तर पे आप संवाद नहीं कर सकते। तो हमारा जो शास्त्रकृत है हम उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, दूसरों की तो बात की बात है, हमारा श्रद्धा पहले सुदृढ़ होना चाहिए। ठीक है? तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि उनके बाद भी गुरु शिष्य परंपरा बनी रहे। ठीक है, तो ये चीज महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक और प्रश्न यहाँ पे उठता है कि जो गुरु हैं वो हैं कौन? राधा रानी के, नित्यानंद प्रभु के पार्षद हैं, उनके नेतृत्व कर रहे हैं, और तो दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पणा, सेई काले कृष्ण तारे करे आत्मसमा। दीक्षा काले, दीक्षा के समय में भक्त क्या करता है? आत्मसमर्पण करता है। उसी समय सेई काले कृष्ण तारे करे आत्मसमा, उस समय कृष्ण उसे अपने समान शेष मानकर स्वीकार कर लेते हैं। सेई देह करे तारा चिदानंदमय, आप अप्रकृत देहा तानरा चरण भजय। जब शिष्य का शरीर आध्यात्मिक बन जाता है, तब वह भक्त इस अलौकिक शरीर के द्वारा भगवान के चरण कमल लो में सेवा अर्पित करता है। तो दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु के संदर्भ में बता रहे हैं। तो अभी श्रील प्रभुपाद जी के बारे में यहाँ पे अभी आ रहा है। श्रील प्रभुपाद जी
इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। तो क्यों महत्वपूर्ण है? प्रभुपाद जी का इस्कॉन, हम सब इस्कॉन के जो अनुयायी हैं उनके लिए श्रील प्रभुपाद जी का जो पदवी है वो विशेष क्यों है, किस रूप से विशेष है, वो समझना महत्वपूर्ण। क्यों विशेष है? आचार्य का मत क्या होता है? तो क्या क्या विशेष किया प्रभुपाद जी ने, क्यों उनका विशेष स्थान है इस्कॉन के अंदर, बताइए अभी। क्या किया है प्रभुपाद जी ने, क्या क्या किया है जिसकी वजह से उनका विशेष स्थान है? बोलिए सीमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, शिक्षा गुरु हमारे प्रमुख गुरु हैं, शिला हाँ? प्रभुपाद। क्यों है, क्यों है? प्रभु जी, क्योंकि उन्हीं से हम अपने मतलब जो उनके मतलब उनके जो शिष्य हैं वो हमारे गुरु हैं, उन्हीं गुरु से हम मतलब आगे सीखते आ रहे हैं। उन्होंने हमारे गुरु को सिखाया, हमारे गुरु ने हमारे को सिखाया। नहीं, आगे 3-4 पीढ़ी जब आगे बढ़ जाएगी तो आप प्रभुपाद जी के गुरु के प्रभुपाद जी के शिष्य रहेंगे तो फिर आपका ये तर्क नहीं बैठेगा ना, तब उस समय प्रभुपाद जी की स्थिति कम हो जाएगी। प्रभुपाद जी का क्यों विशेष स्थान है? क्योंकि प्रभु जी उन्होंने पूरे इंडिया में मतलब उन्होंने वो पूरे वर्ल्ड में भक्ति का वो फैलाया है, प्रचार किया है। ओके, ठीक है। मोरा सेनापति भक्त प्रभुपाद जी का विशेष योगदान है कि उन्होंने पूरे विश्व भर में भक्ति आंदोलन, कृष्णा भक्ति आंदोलन को प्रसारित किया। ठीक है, चलेगा। राधे श्याम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभुपाद जी ने हमें वो पद्धति दी है प्रभु जी, जिससे हम भक्ति मार्ग पे चल सकते हैं। इससे पहले कोई सोच नहीं सकता था। जैसे कि हम बोलते हैं कि सतयुग में आदमी की उम्र थी वो ज्यादा थी, फिर उसके बाद त्रेता में कम हुआ, द्वापर में और कम हुआ, कलयुग में आके 100 साल हो गया, और 100 साल में भी हम 70-80 तक ही जा रहे हैं, और इतने सारे वेद पुराण शास्त्र हैं उनको अध्ययन करना है। तो प्रभुपाद जी ने सारे वेद शास्त्रों का बिल्कुल निचोड़ साम करके और उन्होंने दे दिया। जैसे हम भागवतम की बात करें, भागवतम में भी प्रभुपाद जी के जो परपट है वो करके दिया उन्होंने। श्रीमद् भागवत गीता समझ में नहीं आती, मार्केट में अलग अलग तरह की आती है, हमें पूरा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने एज इट इज में जो परपट दिया उससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और प्रभुपाद जी ने जैसे गौड़ीय संप्रदाय में भी 64 माला का है, प्रभुपाद जी ने उसको करके 16 माला किया और 4 नियम दिए। तो ये प्यूरिफिकेशन, हमारा प्यूरिफिकेशन कैसे होगा, और कलयुग में हम जो प्राणी हैं हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ना तो हम जप कर सकते, यज्ञ कर सकते हैं, ना तो हम तपस्या कर सकते हैं, तो कर नहीं सकते, तो हमारा कैसे कल्याण होगा। तो प्रभुपाद जी ने बिल्कुल साइंटिफिक वे में सब कुछ निचोड़ करके हमें सामने ऐसे रख दिया कि हाँ हम ऐसे कर सकते हैं, और हम आगे जा करके और प्रभुपाद जी के मार्ग पे चलते हुए हम गोलोक धाम में जा सकते हैं। प्रभुपाद जी को ना यहाँ पे हम धन्यवाद। तो 3 पहलू मुझे जो प्रमुख रूप से आपने बोले, पहला है उन्होंने हमको शास्त्र दिए हैं। जैसे प्रभुपाद जी बोल रहे थे ये लॉ बुक्स रहेंगी 10,000 साल के लिए, तो शास्त्र हैं वो हमको प्रदान किए हैं। दूसरा, जो इस्कॉन के अंतर्गत जैसे आप 16 माला 4 नियम के बारे में बोल रहे हैं, तो वो नियम जो है इस्कॉन में कि शिष्य के लिए क्या नियम है वो उन्होंने स्थापित किए। ऐसा नहीं है कि आगे चल के कोई बोलेगा 4 माला करना ठीक है, या कोई बोलेगा 64 माला करना जरूरी है। नहीं, 16 माला 4 नियम वो जो जो शिष्य के लिए अनुकूल है या जो उसके लिए संकल्प है वो प्रभुपाद जी ने निश्चित किया है। तो इसके लिए वो संस्थापक आचार्य या आचार्य हैं। वो दूसरा पहलू हो गया। और तीसरा जो आप बोल रहे थे कि हमको भी एक मार्ग दिखाया है जिससे हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो वो मार्ग में अलग अलग पहलू हैं, जैसे नाम जप और इत्यादि। तो वो सब सतयुग और त्रेता के हिसाब से हम यज्ञ नहीं कर सकते, और तो उसमें बताया था वो हम नहीं कर सकते। नेहा अग्रवाल माता जी।
प्रभु जी, प्रभुपाद जी पहले तो इस्कॉन के आचार्य है, संस्थापक है। दूसरा, प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु की जो संकीर्तन आंदोलन था उसको प्रभुपाद जी ने आगे हम लोग के सामने प्रकाशित किया है उन्होंने। तो उनकी वजह से चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन पूरे विश्व भर में प्रसारित हो पाया है। ठीक है। श्री चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है, जो नाम संकीर्तन का आंदोलन है, प्रेम नाम संकीर्तन का जो आंदोलन है, उसका उन्होंने प्रचार प्रसार किया है और पूरे विश्व भर में और इस्कॉन की संस्थापना की है। तो वो इसलिए उनका प्रमुख रोल है। ठीक है। पालिका अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, नमस्ते। प्रभु जी, जैसे प्रपात हमारे फाउंडर आचार्य, संस्थापक आचार्य है, और प्रपात का हमारे इस्कॉन में विशेष पोजीशन इसलिए है क्योंकि वो ग्रुपिज्म नहीं होगा, नहीं तो मतलब गुरु बढ़ जाएंगे। जैसे हम लोग सब प्रपात को भी पूजा करते, प्रपात को ही वर्शिप करते हैं। अगर गुरु अलग अलग सब कोई अपने अपने गुरु को वर्शिप करने लग जाएंगे उनका, तो फिर क्या होगा, वो अलग अलग आगे और चलेगा तो बहुत सारे गुरु डिवाइड हो जाएंगे। तो फिर उस वजह से क्या है, इस्कॉन जो है वो बहुत ज्यादा ब्रांचेस से बढ़ जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग सब गुरु प्रभुपाद का एक हम लोग का इस्कॉन में स्पेशल पोजीशन है, हम उनको वर्शिप करते हैं ताकि हमारा डिविजन नहीं हो और सब हम लोग एक लाइन से चल सकते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, धन्यवाद। आप थोड़ा वो पॉइंट को आगे और ले लिए, बट धन्यवाद कि हमको इससे क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा वो पॉइंट पे आप चले गए। अगर हम प्रभुपाद जी का जो मुख्य पदवी है या जो उनका योगदान है उससे उसको नहीं स्वीकार करेंगे तो उससे क्या नुकसान होगा, वो चीज के ऊपर आप बोल रहे हैं। ठीक है, तो धन्यवाद। तो प्रभुपाद जी हमारे लिए क्या है, उनका विशेष स्थान है, तो वो चीज को यहाँ पे समझना आवश्यक है। तो समय थोड़ा समाप्त हो गया है, तो किसी का और कुछ यहाँ पे चर्चा है कि, क्योंकि अभी हम और भक्तों को यहाँ पे रोकना नहीं चाहते हैं, तो किसी का कुछ चर्चा का विषय है, नहीं तो हम अगले सप्ताह में आगे अगले मंगलवार को आगे चर्चा को आगे देखेंगे। किसी का और कुछ प्रश्न है अभी तक की जो चर्चा है उसके संबंध में? सीमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बोलिए जी। ये वीडियो दोबारा भी मिल जाएगी आपकी लेक्चर की? हाँ हाँ ठीक है। ये मैं अच्छा ये म्यूट में करती हूँ, ये अनम्यूट होता ही नहीं है। हाँ, क्योंकि हम जब तक अलाउ नहीं करेंगे तब तक वो अनम्यूट होने नहीं देगा, क्योंकि सब लोग अनम्यूट दबा देंगे इसके लिए। हरे कृष्णा। दक्षा राय माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हमें दीक्षा क्यों लेनी चाहिए और कौन से गुरु बनाने चाहिए, कैसे पता चलेगा? हमें दीक्षा क्यों लेनी चाहिए और हमको कौन से गुरु बनाने चाहिए, वो आएगा माता जी। अभी अगले सप्ताह में जो चर्चा आएगी ना, 2 अगले मंगलवार और गुरुवार में, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि गुरु का चयन कैसे करना चाहिए, क्या देखना चाहिए और हमको दीक्षा लेनी क्यों चाहिए, उसके ऊपर भी आएगा, आगे चर्चा आएगा। तो आप उस प्रश्न को रखिए अपने पास, आगे की चर्चा में उत्तर आएगा। अगर फिर भी आपको कुछ रह जाता है तो उस समय फिर उसका हम और आगे विस्तार से चर्चा देखेंगे। ये आएगा, ये अभी श्रृंखला में है आगे की चर्चा में। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कुछ? संकल्प प्रभु, आपका हाथ परमानेंटली उठा हुआ है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं इसमें एक्चुअली ये कहना चाह रहा था कि चैतन्य मंगल में प्रभुपाद जी के बारे में भविष्यवाणी की गई है कि एक मेरा चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि मेरा एक सेनापति आएगा। तो इस वजह से भी प्रभुपाद जी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रभुपाद जी के बारे में स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने प्रामाणिकता सिद्ध करी है कि भविष्य में तुमको तो बोले आवाज दी, तुम सुना ही नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। तो ठीक है कि कैसे भविष्यवाणी है स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने, मोरा सेनापति भक्त। ठीक है,
तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगले मंगलवार को, आने वाले मंगलवार को तो हम फिर से जुड़ेंगे।